नमस्कार, जय हिंद मित्रों, वेलकम टू धमाल स्टडीज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम दोबारा से क्लास 9 गणित मंजरी द वर्ल्ड ऑफ नंबर की एंड चैप्टर एक्सरसाइज देखने वाले हैं और ये होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम दोबारा से क्लास 9 गणित मंजरी का तीसरा चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ नंबर फिर एंड चैप्टर एक्सरसाइज का जो एक क्वेश्चन छूट गया था ना, उसे आज हम करने वाले हैं। अगर इसके आपको नोट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो ये आ गई दोस्तों हमारे पास एक्सरसाइज। इसका जो 13th क्वेश्चन है वो हमारा छूट गया था। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या कहता है, लेट a इज इक्वल टू 7/12, b इज इक्वल टू 5/6, express both a and b in the form of k1 upon m, k2 upon m, where k1 k2 and m integers and k1 k2 minus k1 is greater than 6। कुछ नहीं कहा गया, देखिए बस ये कहा गया है हमारा। हमें क्या करना है, a है हमारा, a दे रखा है, a एक रैशनल नंबर है और b भी हमारा कोई एक रैशनल नंबर है। a हमारा गिवन है 7/12, b हमारा 5/6। a हमारा 7/12 है, b हमारा 5/6 है। और ये जो a और b है ना, ये किन किन की फॉर्म में लिखे गए हैं, k1 अपॉन m की फॉर्म में और k2 अपॉन m की फॉर्म में। मतलब कि कुछ नहीं, आप कंपेयर कराइए। ये जो a है हमारा, इसकी कंपेयर आप k1 अपॉन m से कराइए, k1 अपॉन m से। और ये जो हमारा b है, इसकी कंपेयर आप k2 अपॉन m से कराइए। अब कंपेयर करने पर आपने एक चीज देखी, एक k1 आपने मैच करा तो 7 के जैसे दिख रहा है। इसका मतलब जो हमारा k1 है, k1 जो है वो 7 के इक्वल है। k2 आपको 5 के जैसा दिख रहा है तो k2 हमारा 5 है, k2 जो है वो 5 के इक्वल है, k2 जो है वो 5 के इक्वल है। लेकिन आपने एक और चीज देखी, यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, वो m है। दोनों का डिनोमिनेटर m है, मतलब कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें सेम करना पड़ेगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम सेम कर लेते हैं डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना जरूरी है। m है दोनों का डिनोमिनेटर, कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 12 है। क्या 6 की टेबल में 12 आता है? बिल्कुल। तो हम दोनों की 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ऊपर नीचे क्योंकि कट कर 1 ही आ जाएंगे, तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल। तो ये आ गया हमारा 10/12। 10/12 करके देख लीजिएगा। तो जो हमारा नंबर आ गए 7/12 और 10/12। लिख लेते हैं, 7/12 और 10/12 जो है दोस्तों हमारे नंबर आ चुके हैं। तो 7/12 और 10/12 ये आ गए हमारे नंबर। अब आप कंपेयर कराइए, जो है ये k1 है 7 और ये जो 10 है k2 है, ये k2 है। अब यहाँ पर एक और चीज कही गई है, कंडीशन, मतलब कि तीनों इंटीजर है, तो हमें बताइए। अब कंडीशन क्या है, जो k2 माइनस k1 है, k2 माइनस k1 वो 6 से बड़ा है, k2 माइनस k1 6 से बड़ा है, k2 माइनस k1 जो है वो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। मतलब कि इनके जो न्यूमरेटर का डिफरेंस है, मतलब कि 10 में से अगर 7 माइनस करे तो 6 से ग्रेटर आना चाहिए, वरना हमने जो k1 k2 एज्यूम करे हैं वो बिल्कुल गलत है। तो हम देख लेते हैं, 10 में से अगर आपने माइनस किया 7 को तो आया हमारा 3। और आपने क्या देखा, जो 3 है, 3 ये तो 3 हमारा क्या है, 6 से ग्रेटर है ही नहीं, 3 हमारा 6 से तो बड़ा है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, इन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, जिससे जो हमारा डिफरेंस है वो ज्यादा है 6 से। डिफरेंस बड़ा करने के लिए हमें न्यूमरेटर भी बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर का ही डिफरेंस है। अगर न्यूमरेटर ग्रेटर हो गए तो डिफरेंस भी ग्रेटर हो जाएगा। तो हम इन दोनों की सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, दोनों नंबर्स की ऊपर नीचे, जिससे जो हमारा नंबर है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बन जाए। ये आ गया अब दोस्तों हमारा 14/24। दूसरा आ गया दोस्तों हमारा 20/24 नंबर। तो ये दोस्तों इनके हमने चेंज कर लिए हैं। अब देखते हैं इनका डिफरेंस आया है या नहीं। तो 20 माइनस 14 ये आ गया हमारा 6। तो ये तो बिल्कुल 6 के इक्वल आ गया, हमें तो 6 से बड़ा चाहिए था, तो ये डिफरेंस अभी भी इक्वल नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स की, रैशनल नंबर की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी और इधर भी और इधर भी। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 7 जा गया 21/36 और यहाँ पर आ गया हमारा कितना, 15/36, 15/36।
सॉरी दोस्तों, जो हमारा नंबर है 10/12 था, जो हमने पहले इनके डिनोमिनेटर इक्वल करके बनाया था, तो 30/36 आया है हमारा नंबर, 30/36। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं, क्या है, 6 से ग्रेटर आया है इनका डिफरेंस। तो 30 में से 21 माइनस किया, 30 में से अब आपने 21 माइनस किया तो आ गया 9। तो जो हमारा 9 है, 9 6 से ग्रेटर है, तो हम कह देंगे ये कंडीशन बिल्कुल फुलफिल हो रही है, जो हमारे नंबर थे वो आ गए हैं। नंबर है हमारे 21/36 और 30/36। अब कहा क्या गया है, यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m, बिल्कुल जो हमारा सेम डिनोमिनेटर है m 36, हमें क्या करना है, राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी। मतलब कि ये जो नंबर है ए और बी, इन दोनों के बीच में 5 अलग अलग रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, इन दोनों के बिटवीन आने चाहिए। तो बिल्कुल फाइंड कर देंगे। 21 के बाद आता है 22, तो 22/36 हो गया, फिर 23/36, फिर 24/36, फिर 25/36, फिर उसके बाद 26/36। ये दोस्तों हमने फाइंड कर दिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें कई सारे पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है क्वेश्चन के अंतर्गत ही, एक्सप्लेन व्हाई द कंडीशन k2 minus k1 is greater than 1 n plus 1 is necessary to find n such rational, जो भी है, मतलब कि कहा है, ये जो हमारा न्यूमरेटर का डिफरेंस है, न्यूमरेटर का डिफरेंस ज्यादा आना, बड़ा आना जरूरी क्यों है, अगर हमें फाइंड करने हैं n रैशनल नंबर। ऐसे इतने रैशनल नंबर, मान लीजिए मैंने क्या कहा, इनके बीच में 26 रैशनल नंबर फाइंड करके बताइए, इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में 26 रैशनल नंबर फाइंड करके बताइए। तो आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर का न्यूमरेटर का जो डिफरेंस है वो निकाल लेना है। 30 माइनस 21 आ गया 9। अब ये जो डिफरेंस है ये किससे बड़ा आना चाहिए, n+1। n क्या है, जितने जितने आपको रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, जितने उनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो 26 फाइंड करने हैं, तो 26 + 1 जो कि आया 27। 27 से इनका डिफरेंस ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन डिफरेंस था 9। 9 से जो 27 है, 27 9 से 27 बड़ा है, ना कि छोटा है, तो हम कहेंगे कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो हम इनके बीच में रैशनल नंबर भी फाइंड नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात है। मान लीजिए मैंने कोई और एग्जांपल लिया 7 और 9 का, 7 और 9 का, और मैंने क्या कह दिया, आप इनके बीच में तीन रैशनल नंबर फाइंड कीजिए, 3 रैशनल नंबर फाइंड कीजिए। तो क्या आप कर पाएंगे, तो आपको चेक करना पड़ेगा, न्यूमरेटर का डिफरेंस कराओ, तो आ गया 2। 2 2 किससे बड़ा आना चाहिए, n+1, जितने आपको फाइंड करने हैं रैशनल नंबर उससे एक ज्यादा, मतलब कि 4। 4 से 2 बड़ा आना चाहिए, जब भी आप n रैशनल नंबर फाइंड कर पाएंगे, वरना फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7 और 10 का। यहाँ पर जो इन दोनों न्यूमरेटर का डिफरेंस है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में दोनों के बनी है, तो न्यूमरेटर का डिफरेंस कितना है, 3 है। 3 है, और मैंने क्या कहा, इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में आप मुझे बता दीजिए, कोई भी एक रैशनल नंबर फाइंड करके बता दीजिए। तो क्या है, आप एक रैशनल नंबर फाइंड कर पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, 1+1, जितने आपको रैशनल नंबर फाइंड करने हैं उसमें एक ऐड कर देंगे, तो आया 2। 2 जो है वो 3 से बड़ा है, जो न्यूमरेटर का डिफरेंस है, न्यूमरेटर का डिफरेंस वो 3 से बड़ा है, वो 2 से बड़ा है, तो हम कहेंगे हम इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर आराम से फाइंड कर लेंगे। और एक और चीज आप देखिए, अगर आपको किसी भी दो रैशनल नंबर से फाइंड करने हैं, तो आप क्या करेंगे, 10-7। 10-7 क्यों, 10-7 करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो आया 3। इसका मतलब अगर आपने 7 में 3 ऐड किया, 7 में 3 ऐड किया तब आया 10। 7 में अगर आपने 3 ऐड किया तब आया 10, ठीक है। तो आपने 10 में से 3 माइनस किया, लेकिन यहाँ पर 10 भी तो है, 10 भी तो है। आपने 3 रैशनल नंबर आप मान रहे हैं कि आपने फाइंड कर लिए, लेकिन ये 10 तो पहले से आपने इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, लेकिन आपने 10 को भी ले लिया, 10-7 किया, आपने इसमें से 7 माइनस किया, लेकिन 10 तो पहले से ही था, 10 तो पहले से ही था। तो इसका मतलब ये है, ये 10 फालतू में बैठा हुआ है, हमें इसे हटाना पड़ेगा, जो कि एक ही नंबर है, तो 3-1 2। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 2 ही रैशनल नंबर लाई करेंगे। बस यही हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट चैप्टर हम अगले पार्ट में करेंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।